हेलो एवरीवन, वेलकम प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग पर। आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 करेंगे। चैप्टर का नाम है लाख की चूड़ियाँ। यानी कि बेटा जैसे कि कंच की चूड़ियाँ होती हैं, मेटल की चूड़ियाँ होती हैं, ऐसे ही एक लाख किसी मेटल का नाम है। तो कांच की लाख की एक चूड़ियाँ बनती है, कड़े बनते हैं जो औरतें अपने हाथों में पहनती हैं। तो उनके बारे में हमें पाठ में बताया गया है। तो चलिए प्यारे बच्चों, पाठ को पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। देखते हैं कि इस पाठ में हमें क्या बताया गया है। सबसे पहले हम जान लेंगे कि हमारे इस पाठ का लेखक कौन है, यानी कि इस पाठ को किसने लिखा है। हमारे पाठ के लेखक कौन है? हमारे पाठ के लेखक है कामता नाथ। कौन है बच्चों? कामता नाथ। अब चलते हैं, हम इस पाठ को पढ़ते हैं और शुरू करते हैं कि हमें इसमें क्या बताया गया है। कहानी की शुरुआत लेखक के बचपन से शुरू होती है। यानी कि जो कहानी है, इस पाठ की जो शुरुआत है, इस पाठ में हमें जो कहानी दी गई है, इसकी शुरुआत लेखक के बचपन से शुरू हुई है। लेखक को अपने मामा के गांव जाना बहुत पसंद था। कहाँ जाना उसे बहुत पसंद था? अपने मामा के गांव जाना उसे बहुत पसंद था, क्योंकि वहाँ बदलू नाम का एक मनिहार। मनिहार कौन होता है? जो चूड़ी बनाने वाला, चूड़ी बेचने वाला, उनको हम क्या बोलते हैं? मनिहार बोलते हैं। क्योंकि वहाँ बदलू नाम का एक मनिहार उन्हें ढेर सारी सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता था, जिनके साथ खेलना लेखक को बहुत पसंद था। ठीक है बच्चों, क्योंकि जब लेखक है जो अपने मामा के गांव जाना उसे बहुत अच्छा लगता था, उसे बहुत पसंद था, क्योंकि वहाँ पर एक बदलू नाम का मनिहार था। यानी कि जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था, लाख के कड़े बनाता था, वो ढेर सारी, उसको बहुत सारी लाख की गोलियाँ बना कर देता था। और जिसके साथ लेखक खेलते थे उसे उन गोलियों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। आगे है बच्चों, छुट्टियां ख़त्म होने के बाद जब वह अपने घर लौटते थे तो उनके पास ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां हुआ करती थी, जिन्हें देखकर उनके हमर उम्र बहुत आकर्षित होते थे। यानी कि छुट्टियों में वो अपने मामा के घर जाता था, तो जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होने के बाद वो वापस अपने घर आता था तो उसके पास ढेर सारी रंग बिरंगी, यानी कि अलग अलग रंगों की, कोई लाल, कोई नीली, कोई पीली, यानी कि हर तरह की अलग अलग कलरों की, अलग अलग रंगों की गोलियां, वो लाख की गोलियां हुआ करती थी, जिन्हें देखकर उनके हमर उम्र, यानी कि जो उनके उम्र के बच्चे हैं, जो उसके दोस्त हैं, जिनके साथ वो खेलता था, स्कूल जाता था, जो उनके उम्र के दोस्त हैं, वो बहुत आकर्षित होते थे, यानी कि उसके पास ज़्यादा खेलने के लिए आते थे। आगे है, वैसे तो बदलू उनके ननिहाल के गांव में रहने वाले थे। बदलू कहाँ थे? उनके ननिहाल, यानी कि नाना के गांव के रहने वाले थे। इसलिए वो रिश्ते में लेखक के मामा लगते थे। रिश्ते में वो क्या लगते थे? लेखक के मामा लगते थे। लेकिन उसी गांव के अन्य बच्चे उन्हें काका कहकर पुकारते थे। यानी कि उस गांव के हैं तो वो तो उसे काका ही कहेंगे, तो उस गांव के अन्य बच्चे उसे काका कहकर बुलाते थे। इसलिए लेखक भी उसे बदलू काका कहते थे, क्योंकि सभी बच्चे उसे काका बोलते थे, तो इसलिए लेखक भी उसे बदलू काका कहते थे। आगे है बच्चों, बदलू अपने घर के सामने ही एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठकर चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे। यानी कि जो बदलू अपने घर के सामने, यानी कि जहाँ बदलू का घर था, वो अपने घर के सामने ही, उनके सामने एक नीम का पेड़ था, और उस पेड़ के नीचे बैठकर ही वो चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे।
उनके सामने ही जलती भट्ठी व अन्य औजार रखे रहते थे। यानी कि वो जब चूड़ियाँ कैसे बनाते हैं, चूड़ियों को भट्टी में डालकर तभी तो उनको पकाएंगे ना, तभी वो चूड़ियाँ मजबूत बनेंगी। तो वो उनके सामने जो एक जलती हुई भट्टी थी और अन्य औजार थे जिससे वो चूड़ियों को गोल बनाते, कि कोई भी आकृति वगैरह देते, यानी कि किसी भी स्टाइल में बनाते थे। तो उनके पास बहुत सारे औजार होते हैं जिनकी मदद से वो अक्सर लाख को पिघलाकर एक से एक खूबसूरत, यानी कि पहले उस लाख को पिघलाता है, फिर उसको पिघलाकर जब वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है, तो उससे वो खूबसूरत और मजबूत लाख की चूड़ियाँ बनाता है। बदलू काका को हुक्का पीने का बहुत शौक था, यानी कि उसे हुक्का पीना भी बहुत पसंद था, अच्छा लगता था। इसलिए काम के बीच में वो हुक्का भी पी लेते थे। आगे है बच्चों, लेखक जब भी अपने मामा के गांव में जाते थे तो वे अक्सर दोपहर के समय बदलू काका के पास जाकर घंटों बैठे रहते थे और उनके काम को देखते रहते थे। बदलू काका भी उन्हें प्यार से लल्ला कहते थे। यानी कि जब लेखक की छुट्टियां होती थी और वो छुट्टियों में अपने मामा के गांव में जाते थे तो अक्सर दोपहर के समय जो बदलू काका है, लेखक बदलू काका के पास जाकर बैठ जाते थे और जो बदलू काका काम करते थे वो उसे देखते रहते कि वो चूड़ियाँ कैसे बना रही हैं, कैसे चूड़ियों को पिघला रही हैं। तो वो जो भी बदलू काका काम करते थे तो लेखक उसे देखते रहते थे। बदलू काका भी उन्हें प्यार से लल्ला, लेखक उन्हें क्या कहते थे, बदलू काका, और बदलू काका फिर लेखक को क्या कहते थे, प्यार से लल्ला कहकर बुलाते थे। आगे चलते हैं। बदलू पेशे से एक मनिहार था। यानी कि पेशे से का मतलब है कि उसका पेशा क्या है, उसका काम क्या है। जैसे अब बहुत सा कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई वकील होता है, कोई कुछ होता है, तो ऐसे ही उसका पेशा क्या है, मनिहार का। यानी कि चूड़ियाँ बनाना और चूड़ियाँ बेचना। जो चूड़ियाँ बनाता है, चूड़ियाँ बेचता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मनिहार बोलते हैं। जो किसी का इलाज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं। जो हमारे चप्पल जूते ठीक करता है उसको हम मोची बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं ना बच्चों। तो ऐसे ही जो चूड़ियाँ बनाता है और चूड़ियाँ बेचता है उसे हम मनिहार बोलते हैं। उनका पैतृक पेशा था, यानी ये उनका पैतृक पेशा था, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी से वो पेशा चलता आ रहा था। यानी कि उनके पिता दादा पीढ़ियों से ही चूड़ियाँ बनाने का काम कर रहे थे और उनकी रोजी रोटी कमाने का यही एक तरीका था। यानी कि इसी काम से ही उनका घर चलता था। उनकी चूड़ियाँ खूब बिकती थी, यानी कि बहुत चूड़ियाँ, यानी कि वो इतनी सुंदर चूड़ियाँ बनाते थे कि उनकी चूड़ियाँ बहुत बिकती थी। आगे है बच्चों, गांव की सभी महिलाएं उन सुंदर सुंदर चूड़ियों को बदलू काका से खरीद कर पहनती थी। यानी कि उस गांव की जो सभी औरतें हैं वो चूड़ियाँ बदलू काका से खरीद कर ही पहनती थी। लेकिन बदलू काका उनसे पैसे लेने के बजाय अनाज लेते थे। जैसे चूड़ियों के बदले में हमें क्या मिलते थे, हम किसी भी चीज़ को लेते हैं, हम दुकान पे जाते हैं तो पैसे देते हैं बच्चों। लेकिन बदलू काका क्या करते थे, पैसे लेने के बजाय अनाज लेते थे। वस्तु विनिमय का यह पुराना तरीका था। वस्तु विनिमय क्या होता है, वस्तु विनिमय जो होता है यानी कि हम कोई भी चीज़ लेने, कोई भी सामान लेने जाते हैं तो हम सामान के बदले हमें सामान देना होता है। जैसे वो चूड़ियाँ लेके क्या करते थे, पैसे की बजाय गेहूँ दे देते थे। ऐसे अगर हमें कुछ और चीज़ लेनी होती है तो हम गेहूँ दे देते हैं, कोई भी तरह का चावल दे देते हैं, अनाज दे देते हैं। यानी कि जिस इंसान के पास जो भी चीज़ अवेलेबल होती है वो उस चीज़ को देकर दूसरी चीज़ को खरीद लेता। तो वस्तु को देकर वस्तु लेना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय बोलते हैं। पुराने टाइम में वस्तु विनिमय ही व्यापार सबसे अधिक चलता था।
यानी समान के बदले समान लेना वस्तु विनिमय कहलाता है। आगे है, बदलू स्वभाव से बहुत सीधा साधा था, वह किसी से लड़ता झगड़ता नहीं था। यानी कि जो बदलू काका है उसका स्वभाव बहुत ही सीधा था, सरल था, वह किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, बस उसे अपने काम से ही मतलब रहता था। लेकिन शादी विवाह के अवसरों पर कभी कभी जिद पकड़कर बैठ जाता था कि शादी ब्याह के अवसर पर सुहाग की चूड़ियों को थोड़ा महंगा बेचकर खूब कमाई करता था, और सुहाग की चूड़ियों को बहुत ही पवित्र माना जाता है। देखो, जब किसी लड़की की शादी होती है तो वो चूड़ा पहनती है। शादी में तो चूड़ियाँ पहनना ज़रूरी होती है जिसकी शादी होती है। तो शादी विवाह के अवसरों पर कभी कभी वो जिद पकड़कर बैठ जाता था, यानी कि जो सुहाग का चूड़ा होता है, जो सुहाग की चूड़ियाँ होता है, वो उनको थोड़ा सा महंगा बेचेगा और जिससे वो अपनी थोड़ी कमाई ज़्यादा कर सकता है, और जो सुहाग की चूड़ियों को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसलिए सुहाग की चूड़ियों के बदले लोग बदलू काका की पत्नी के लिए वस्त्र और घर के लिए प्रत्येक सदस्य के लिए कुछ ना कुछ उपहार, बदलू के लिए पगड़ी और कुछ रुपए भी दे देते थे, क्योंकि सुहाग की चूड़ियाँ क्या होती थी, बहुत पवित्र मानी जाती हैं। तो वो लोग, गांव के लोग क्या करते थे, उन सुहाग की चूड़ियों के बदले में बदलू काका की पत्नी के लिए वस्त्र और उनके घर के प्रत्येक सदस्य के लिए कोई ना कोई उपहार और बदलू के लिए पगड़ी और कुछ रुपए भी देते थे। सो शादी के वक्त उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। आगे है बच्चों, बदलू काका लेखक की अच्छी खातिरदारी करते थे। यानी कि जो बदलू काका हैं वो लेखक की बहुत ही अच्छी खातिरदारी करते थे। कभी उनको गाय के दूध में मलाई डालकर, तो कभी आम की फसल में आम खिलाते थे। यानी कि जो गाय के दूध में मलाई डालकर पिलाते थे, और जब आम की फसल होती है तो उन्हें आम खिलाते थे, और साथ में ही कुछ लाख की गोलियां भी बनाकर देते थे। आगे चलते हैं। बदलू काका को कांच की चूड़ियाँ जरा भी पसंद नहीं थी, क्योंकि बदलू काका तो कौन सी चूड़ियाँ बनाते थे, लाख की चूड़ियाँ, लेकिन कांच की चूड़ियाँ उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वे लाख की चूड़ियाँ बनाते थे। लेकिन धीरे धीरे गांव का भी शहरीकरण हो गया। लेकिन जैसे गांवों में शहरों की औरतें क्या करती थी, कांच की चूड़ियाँ पहनती थी, लेकिन धीरे धीरे गांवों में भी शहरों के लोग रहने सहने का तरीका, उनके खाने पीने का तरीका, यानी कि गांवों में भी धीरे धीरे शहरों वाले तरीके आने लगे थे। नए नए उद्योग है, यानी कि नए नए काम स्थापित हो गए थे, और वस्तुएं मशीनों द्वारा बनाई जाने लगी थी। तो जो बच्चा, देखो बच्चों, कोई भी चीज़ अगर हम हाथ से बनाएंगे तो वो इतनी खूबसूरत नहीं बनेगी जितनी चीज़ मशीन के द्वारा अच्छी बनेगी, ठीक है, क्योंकि हाथ से तो ज़्यादा मेहनत लगती है। तो यही कि मशीनों का युग आ गया था, अब चूड़ियाँ भी मशीनों के द्वारा बनाई जाने लगी थी, तो जो लोगों को अधिक पसंद आती थी। अब गांव की औरतें भी, गांव की महिलाएं भी लाख की चूड़ियों की जगह कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी। एक तो वो कांच की चूड़ियां दिखने में सुंदर होती हैं और लाख की चूड़ियों से सस्ती भी होती हैं, इसलिए अब उसका धंधा है, जो उसका जो काम है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आगे चलते हैं। लेखक गर्मी की छुट्टियों में मामा के गांव चले जाते थे। यानी कि जो लेखक है वो गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के गांव जाते थे, और स्कूल खुलने पर, यानी कि जब उनकी छुट्टियां ख़त्म हो जाती थी तो वापस अपने घर आ जाते थे। लेकिन अचानक लेखक के पिता का ट्रांसफ़र दूसरे शहर हो गया, जिस कारण लेखक 8-10 वर्षों तक मामा के गांव नहीं जा पाए। यानी कि वहाँ से उनका ट्रांसफ़र बहुत दूर हो गया, तो दूर जाने की वजह से वो कम से कम 8-10 साल अपने मामा के गांव नहीं गया।
इस बीच उम्र बढ़ने के साथ साथ उसे लाख की गोलियों में भी रुचि कम हो गई, क्योंकि उस लाख की गोलियों से उसे मिले, उनके पास उसे गए उसे बहुत टाइम हो गया था और वो बढ़ भी गया था, उम्र भी बढ़ गई थी, उसमें समझदारी भी आई थी, तो इसलिए वो लाख की जो गोलियों में भी उसकी कम रुचि हो गई थी। आगे है बच्चों, लंबे अरसे बाद यानी कि बहुत समय के बाद, कई सालों के बाद जब लेखक अपने मामा के गांव गए तो एक दिन अचानक बरसात की वजह से उनकी मामा की लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और हाथ में पहनी कांच की चूड़ियाँ टूटकर उसकी कलाई में चुभ गई, जिसकी वजह से काफ़ी खून बह गया। अब देखो, जब बहुत समय के बाद लेखक अपने मामा के गांव गया था, मामा के घर गया था, तो एक दिन अचानक बारिश आई हुई थी। तो बारिश में तो गीला होता है, तो जो उसके मामा की लड़की है वो फिसल कर गिर गई और जो उसने हाथ में कांच की चूड़ियाँ पहन रखी थी, गिरने की वजह से कांच की चूड़ियाँ टूटकर और उनकी कलाई में लग गई और जिससे खून अधिक बह गया। और लेखक के मामा उस वक्त घर पर नहीं थे, इसलिए लेखक ने ही अपने बहन के हाथ पर पट्टी बांधी थी। आगे चलते हैं। तभी लेखक ने महसूस किया कि गांव की अधिकतर महिलाएं अब लाख की चूड़ियों की जगह कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं। तो लेखक ने तब यह बात देखी, इस बात को महसूस किया कि जो ज़्यादातर महिलाएं अब लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती, कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी हैं। तब लेखक को बदलू काका याद आए और वो उनसे मिलने चले गए। जब बदलू काका के घर पहुँचे तो देखा कि बदलू काका नीम के पेड़ के पास एक खटिया यानी कि चारपाई पर लेटे हुए थे। बदलू को यानी कि जब लेखक बहुत समय बाद मामा के गांव आया था तो बदलू लेखक को पहचान नहीं पाया, लेकिन धीरे धीरे उसे याद आ गया, यानी कि वो उसे पहचान गया। कुशल क्षेत्र यानी कि कुशल क्षेम यानी कि ठीक ठाक, आप ठीक हैं या नहीं हैं, ठीक ठाक पूछने के बाद लेखक ने चूड़ियों के काम धंधे के बारे में पूछा कि आपका चूड़ियों का काम कैसा चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कई साल पहले ही यह काम बंद कर दिया है, यानी कि चूड़ियाँ बनाने का काम छोड़ दिया है, क्योंकि अब गांव की सभी महिलाएं कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी हैं। आगे है बच्चों, बदलू लेखक को बताने लगा कि आजकल सब कुछ मशीनों से होता है, यानी कि सब चीज़ें आजकल मशीनों से बनने लगी हैं। खेत जोतना हो या फिर कांच की चूड़ियाँ बनाना हो या फिर कुछ और भी काम क्यों न हो, आज के युग में सभी काम मशीनों से होने लगे हैं। इसलिए लेखक की चूड़ियों को यानी कि लाख की चूड़ियों को कोई भी पसंद नहीं करता है। बदलू काका अब काफ़ी कमज़ोर भी हो गए थे, दुबले पतले हो गए थे और लेखक की खातिरदारी के लिए बदलू काका ने अपनी बेटी से आम मंगवाए कि लेखक के लिए आम लाओ। जब उनकी बेटी आम लेकर आई तो लेखक ने देखा कि उनकी बेटी ने जो उनके पिता ने लाख की चूड़ियाँ बनाई थी वही चूड़ियाँ पहन रखी थी। तब बदलू ने उन लाख की चूड़ियों के बारे में लेखक को बताया कि ये चूड़ियाँ जमींदार साहब की बेटी के लिए बनवाए थे, यानी कि जमींदार ने अपनी बेटी के लिए बनवाए थे, लेकिन अच्छे दाम ना मिलने की वजह से बदलू ने जमींदार साहब को वे चूड़ियाँ नहीं दी, यानी कि पैसे अच्छे न मिलने की वजह से लेखक ने वो चूड़ियाँ जमींदार को नहीं दी। बदलू ने इस मशीनी युग में भी हार
नहीं मानी। भले ही बदलू का काम मशीनी युग की वजह से बंद हो चुका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो पीछे नहीं हटे। तो वे वाकई में बहुत परिश्रमी स्वभाव के थे और अपने काम को पूर्ण निष्ठा के साथ करना पसंद करते थे। यानी कि वो बहुत परिश्रमी थे और वे अपने काम को ईमानदारी से अपनी पूरी निष्ठा के साथ करना चाहते थे। यहीं पे हमारा ये पाठ समाप्त हो गया। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करेंगे ताकि तब हम इसके प्रश्न उत्तरों को पढ़े बच्चों, तो हमें पढ़ने में कोई भी मुश्किल नहीं हो। जो लेखक जिस कहानी की शुरुआत है वो कहाँ से की गई है? लेखक के बचपन से की गई है। लेखक की जब गर्मी की स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो वो छुट्टियों में अपने मामा के गांव जाता है। तो उनके गांव में एक बदलू नाम का मनीहार होता है जो ढेर सारी लाख की गोलियां बनाकर लेखक को देता था और लेखक को उन गोलियों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। जब वो छुट्टियां ख़त्म होने पर वापस घर लौट कर आता तो उसके पास ढेर सारे रंग बिरंगी लाख की गोलियां होती थी। वैसे तो जो बदलू है लेखक के ननिहाल के गांव का रहने वाला था, इसलिए वो नेग में उसका मामा लगता था। तो उसके पास लाख की चूड़ियां होने के बाद उसकी उम्र के बच्चे वो उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते थे। जो बदलू है वो अपने घर के सामने ही नीम के पेड़ के नीचे बैठकर लाख की चूड़ियाँ बनाते थे और उसके पास एक जलती हुई भट्टी होती थी और औजार होता था जिसकी मदद से वो लाख की चूड़ियों को पिघला कर उनसे खूबसूरत और मजबूत चूड़ियाँ बनाते थे। बदलू को हुक्का पीना भी बहुत पसंद था, तो वो उसे काम के बीच बीच में हुक्का भी पी लेते थे। जब लेखक अपने मामा के गांव में जाते तो वो अक्सर दोपहर के समय बदलू काका के पास बैठकर घंटों बातें करते थे। बदलू पेशे से एक मनीहार था और ये चूड़ी बनाने का उनका पैतृक पेशा था, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो पेशा चलता आ रहा था। पहले उनके पिता दादा वो सभी भी चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे और उन्हीं से उनके घर का खर्चा चलता था। गांव की सभी महिलाएं लेखक की बनाई हुई ही चूड़ियाँ पहनती थी और वो चूड़ियों के बदले में पैसे नहीं लेते थे, बल्कि अनाज या फिर अनाज, वस्त्र, अपनी ज़रूरत की चीज़ें ही गांव के लोगों से लेता था। बदलू स्वभाव से तो बहुत सीधा साधा था, किसी से लड़ता झगड़ता नहीं था, उसे बस अपने काम से ही मतलब था। लेकिन जब शादियों विवाह के मौके पर वह थोड़ी बहुत ज़िद कर लेता, ताकि जो सुहाग की जो चूड़ियाँ होती है उसे बहुत पवित्र माना जाता है और उन सुहाग की चूड़ियों को बेचकर वो थोड़ा अधिक पैसा कमा लेता था। इसलिए सुहाग की चूड़ियाँ पवित्र होती थी, तो गांव के लोगों से लेखक उसकी बदलू की पत्नी के लिए और उसके घर के बाकी सदस्यों के लिए ज़रूरत की सामान दे देते थे और थोड़े बहुत पैसे भी दे देते थे। बदलू काका लेखक की अच्छी खातिरदारी करते थे। कभी उनको गाय का दूध में मलाई डालकर पिलाते थे और जब उनके आम की खेती होती थी तो उन्हें आम भी खिलाते थे। बदलू काका को लाख की कांच की चूड़ियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो लाख की चूड़ियाँ बनाते थे। लेकिन धीरे धीरे गाँवों में भी शहरीकरण हो गया, शहरों की चीज़ों का विकास हो गया, मशीनों का युग आ गया। गांव की औरतें भी मशीनों द्वारा बनाई गई कांच की चूड़ियाँ ही पहनने लगी थी और ऐसे ही धीरे धीरे जो लेखक का काम था वो कम होता चला गया और लेखक अपने मामा के घर काफ़ी समय तक नहीं गए। उनके पिता का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया था। जब बहुत सालों के बाद लेखक अपने मामा के गांव गया तो वहाँ पर बरसात की वजह से उनकी जो मामा की बेटी है वो गिर गई और हाथ में उनकी कांच की चूड़ियाँ लग गई। और जब लेखक ने देखा कि गांव की अधिकतर महिलाएं अब कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी है, तो इसलिए बदलू काका का ध्यान आया और वो उनके पास गए और उन्होंने देखा कि बदलू काका चारपाई पर लेटे हुए हैं। तब उन्हें वहां जाकर पता चला कि यह बदलू काका ने चूड़ियाँ बनाने का काम
छोड़ दिया है, क्योंकि अब मशीनी युग आ गया है। गांव की सभी औरतें मशीनों से बनाई गई ही चूड़ियाँ पहनती हैं। बदलू ने इस मशीनी युग में भी हार नहीं मानी। भले ही बदलू का काम मशीनी युग की वजह से बंद तो हो गया था, लेकिन वो अपने काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहते थे। यहीं पे हमारा ये पाठ समाप्त होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में बच्चों हम इसके प्रश्न उत्तरों को करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। अगर सभी बच्चों को, किसी भी बच्चे को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।